प्रिय भाइयों, यह विनिर्माण उद्योग अध्याय से संबंधित यह 8वां वीडियो है। वर्ष 2016 में भारत 956 लाख टन का इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में तीसरे स्थान पर है। इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद 2016 में यहाँ प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति खपत केवल 63 किलोग्राम थी, जबकि इसी समय विश्व में प्रति व्यक्ति औसत खपत 208 किलोग्राम थी। वर्ष उत्पादन मीट्रिक टन में 2010 में भारत में 68.62 मीट्रिक टन, 2011 में 75.70 मीट्रिक टन, 2012 में 81.68 मीट्रिक टन, 2013 में 87.67 मीट्रिक टन, 2014 में 92.16 मीट्रिक टन, 2015-16 में 91 मीट्रिक टन, 2016-17 में 1001 मीट्रिक टन इस्पात का उत्पादन हुआ। भारत में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत इतनी कम क्यों है? क्योंकि यहाँ के लोगों का जीवन स्तर बहुत नीचा है। यहाँ लोहा इस्पात उद्योग का उत्पादन भी कम है। इस समय भारत में 10 मुख्य संकलित उद्योग तथा बहुत से छोटे इस्पात संयंत्र हैं। इस्पात निर्माण की प्रक्रिया: सबसे पहले कच्चे माल का कारखानों तक परिवहन, फिर झोंकदार भट्टी होती है कारखाने में, लौह को गलाया जाता है, उसमें चूना पत्थर सहायक खनिज के रूप में मिलाया जाता है, धातु का मैल हटाया जाता है, अयस्क को गर्म करने के लिए कोक यानी अच्छे कोयले जिसे कोक बनाते हैं उसका ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है, धातु को आकार देना, रोलिंग प्रोसेसिंग, ढलाई और गढ़ाई यह धातु को आकार देने की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। फिर इस्पात बनाना, इसमें लोहे को पुनः गलाकर ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्धता हटाकर तथा मैग्नीज, निकल, क्रोमियम मिलाकर शुद्ध किया जाता है। मिनी इस्पात उद्योग छोटे संयंत्र हैं, यानी छोटे इस्पात उद्योग, ये मिनी इस्पात उद्योग हैं, छोटे संयंत्र जिनमें विद्युत भट्टी, रद्दी इस्पात व स्पंज आयरन का प्रयोग होता है। इसमें री रोलर्स होते हैं जिनमें इस्पात सिल्लियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये हल्के स्टील या निर्धारित अनुपात के बिंदु और मिश्रित इस्पातों का उत्पादन करते हैं। एक संकलित इस्पात संयंत्र बड़ा संयंत्र होता है जिसमें कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने से लेकर इस्पात बनाने, उसे ढालने और उसे आकार देने तक की प्रत्येक क्रिया की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के माध्यम से भेजते हैं। 1950 के दशक में भारत तथा चीन ने लगभग एक समान मात्रा में इस्पात का उत्पादन किया था। आज चीन इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात की सर्वाधिक खपत वाला देश भी चीन है। भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग केंद्रित है। इस प्रदेश में इस उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल सापेक्षिक परिस्थितियाँ हैं। इनमें लौह की कम लागत, उच्च कोट के कच्चे माल की निकटता, तो लौह की कम लागत, दूसरा उच्च कोट के कच्चे माल की निकटता, तीसरा सस्ते श्रमिक और स्थानीय बाजार में इनके मांग की विशाल संभाव्यता सम्मिलित है। यद्यपि भारत संसार का एक महत्वपूर्ण लौह उत्पादक देश है, तथापि हम इसके पूर्ण संभाव्य का विकास नहीं कर पाए हैं। इसके निश्चित कारण है: पहला, उच्च लागत तथा कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता, कम श्रमिक उत्पादकता, तीसरा ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति, चौथा अविकसित अवसंरचना आदि। हम भी उच्च कोटि के इस्पात दूसरे देशों से आयात करते हैं। हालांकि हमारा कुल इस्पात उत्पादन घरेलू की मांग की पूर्ति हेतु ही पर्याप्त है। तो किस प्रकार से इस उद्योग में सुधार हो रहा है? पहला, निजी क्षेत्र के उद्यमियों के प्रयत्न से। दूसरा, उदारीकरण, सरकार द्वारा अपनाई गई उदारीकरण की नीति। तीसरा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इस उद्योग को प्रोत्साहन दे रहा है। इस्पात उद्योग को अधिक इस्पातवान बनाने के लिए अनुसंधान और विकास के संसाधनों को नियत करने की आवश्यकता है।